नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आज हम लेकर आए हैं विजडम फ्रॉम साईं बाबा। तारीख है आज 24 मार्च 2024। और आज जो प्री होली ये विजडम होगा, तो देखते हैं कि आज साईं बाबा हमारे क्या विजडम देते हैं। दोस्तों, आज का जो विजडम है साईं बाबा का जो आया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है हार्ड वर्क के ऊपर। तो इसमें साईं बाबा ने कहा है कि वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। अब एक छोटी सी कहानी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद करती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। वसंत owned a small farm and barely earned enough to live off it. One day he said to Baba, "You distribute money to so many people. I am so poor, but you don't give me anything." Baba replied, "But your farm has a pot of gold in it. Why do you want money?" The next day, Vasant carefully plowed his field and planted the seeds. He worked diligently with Baba's words ringing in his ears. He never did find the pot of gold. However, by his hard work, every time he had an abundant harvest. Soon he was able to buy 3 of the adjacent fields. He became quite affluent and learned that by constantly remembering Baba and working diligently, you are bound to be successful. Baba taught him that his hard labor and Baba's grace can together yield a bountiful harvest. तो फ्रेंड्स, एक बसंत नाम का एक आदमी था जिसके पास एक छोटा सा खेत था, और वो उसके कोई भी आमदनी होती नहीं थी। बहुत गरीब था वो। तो एक दिन उसने बाबा से बोला कि बाबा, आप सबको इतना पैसा बांटते हो और मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ भी नहीं बांटते हो। तो बाबा ने उससे कहा, लेकिन तुम्हारा जो खेत है उसमें बहुत सारा सोना है, तो तुम्हें पैसा क्यों चाहिए। फिर अगले दिन जब वसंत ने उसने बहुत सारा अपना काम किया खेत में, जब उसने पूरी खेत में अपने हल को जोता, तो और उसने अपना जो भी सीड्स थी, जो भी बीज थे, उनको उसने वहाँ पर मतलब लगाया। अपने जो बीज थे उनको बोया, और जब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने खेत पर, तो उसको जो बाबा के जो शब्द थे उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसने कभी भी कोई सोने का घड़ा तो नहीं उसने पाया, लेकिन उसके हार्ड वर्क से, यानी कि उसकी मेहनत से, हर समय जब भी वो अपने खेत में काम करता, मेहनत करता, तो उसको बहुत ही अच्छी फसल होती थी। और जल्द ही उसको 3 खेत वो ले पाया अपनी मेहनत के बलबूते पे। तो वो इतना ज़्यादा अमीर बन गया, और उसने ये सीखा कि बाबा ने कहा कि तुम काम करते रहो और मुझे याद करते रहो, तो तुम सक्सेसफुल ज़रूर होगे। तो बाबा ने उसको ये सिखाया कि जो हार्ड वर्क होता है, यानी जो मेहनत होती है, और जो ईश्वर की जो कृपा होती है, तो वो दोनों मिलाकर ही एक अच्छी सफल ज़िंदगी को आगे इंसान के लिए बनाते हैं। तो यानी कि हार्ड वर्क में, अब जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक किसान है जो कि अपना खेत, जो बैल है उसको जोत रहा है, खेत अपना जोत रहा है बैल की मदद से। तो बाबा ने यही बोला कि जो हमें अपने जीवन में जो हार्ड वर्क है वो हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाके बस पूजा पाठ कर लिया आपने खूब चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दी, मिठाई चढ़ा दी, और जो मेहनत करने का समय था, जब मेहनत आपने अपने हिसाब से की नहीं, आप सोचते हैं कि ईश्वर को बस हम उनके आगे अगरबत्ती लगा दें, घंटी बजा दें, खूब मिठाई ले आएँ, खूब पैसे खर्च कर लें, और हम अपने हिस्से की कोई मेहनत ना करें, तो ईश्वर हमें भूख फल दे देंगे प्रसन्न होकर। ईश्वर ऐसे नहीं करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि भले ही आप मुझे ये सब चीज़ें ना चढ़ाओ, आप भले ही आप मेरे लिए मेरी फ़ोटो ना खरीदो, आप भले ही फूल पत्ती और ये सब खर्चे नहीं करो पूजा पाठ पे, लेकिन आप बस मुझे सच्चे मन से याद रखो, सच्चे मन से याद करो, और जो भी आपकी मेहनत है वो टूट कर करो, क्योंकि मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, तो वहाँ रोज़ जाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल चप्पलें अपनी घिसनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपका काम चलेगा। और आप सोच रहे हैं कि बस आप ईश्वर के जाके मंदिर में आप पूजा कराएं और आप ये सब कराएं, और अपनी हिस्से की कोई मेहनत नहीं करी आपने, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको खाना खाना है, तो आपको वो जो खाना, जो सब्ज़ी वगैरह है, वो लेकर आनी पड़ेगी बाज़ार से। फिर आपको मसाले वगैरह इंतज़ाम करने पड़ेंगे, फिर आपको काटना पड़ेगा, फिर आपको आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, जो भी आप जो जैसा भी आपका खाना है वो सब आपको बनाना पड़ेगा, तभी वो खाना खा पाएंगे। आप सिर्फ पूजा पाठ करके वो खाना आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि पूजा पाठ का अपना महत्व है और मेहनत का अपना महत्व है। तो इंसान, ईश्वर भी इंसान के एफर्ट्स को देखता है।
कि अगर इसने क्या एफर्ट्स किए हैं अपनी ज़िंदगी में, इसने कितनी मेहनत करी है, ये जो चीज़ें चाहता है या चाहती है उसके लिए इसने कितने पापड़ बेले हैं। तो क्योंकि अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत नहीं करी और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि बस ईश्वर के भजन गाकर ही सब कुछ हो जाएगा, तो वो सब कभी नहीं होगा। ईश्वर आपसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें हाथ पांव दिए हैं कि तुम खूब मेहनत करो और उसके बाद जो भी फल है वो मैं दूंगा तुम्हें। तो बस दोस्तों, यही हमें सीख याद रखनी है जो विजडम की होली के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छी सीख दी है। और हर काम जो है उसको आप मेहनत से कीजिए और ईश्वर से उसके ऊपर आप प्रार्थना कीजिए, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो यही है आज की विजडम। कल हम लेकर आएंगे होली वाले दिन एक बहुत ही अच्छी रीडिंग जो भी बाबा की होगी विजडम के साथ। और कृपया इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस चैनल को आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना फॉरवर्ड करेंगे इसके मैसेजेस, तो उतनी ही ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। इसलिए मिलेंगी क्योंकि ये ईश्वर के मैसेजेस हैं, ईश्वर के संदेश हैं। तो आप इस चैनल को जितना ग्रो करवाएंगे, आपकी ज़िंदगी में भी उतनी ही ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, उतनी ही प्रॉस्पेरिटी होगी। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। ओम साई राम।